ओम शांति। जैसा सोना वैसा जीवन, ये कहा गया है आत्मा के लिए। आत्मा जब सतो प्रधान है तो ये सृष्टि भी सतो प्रधान होती है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म सितारा है जिससे तरंगे निकलती हैं। अब जैसी आत्मा की अवस्था होती है वैसी उससे तरंगे निकलती हैं, क्योंकि इस सृष्टि पांचों तत्वों में जाती है और वह भी उसकी तरंगों से प्रभावित होते हैं। तो जब आत्मा सतो प्रधान है तो ये सृष्टि भी सतो प्रधान होती है, जहाँ कोई कमी नहीं होती है। हर एक चीज अपनी संपूर्ण अवस्था में होती है। तो उस सृष्टि को कहते हैं सतयुग। तो उस समय जो आत्माएं होती हैं वे पवित्र होती हैं, और जो उनके शरीर होते हैं वे भी पवित्र होते हैं। वहां पर संतान काम वासना से नहीं, योग बल से होती है। तो उनके शरीर भी पवित्र निरोगी होते हैं, और वहां पर अकाली मृत्यु नहीं होती है। अपनी मर्जी से पूरी उम्र जी के फिर शरीर छोड़ते हैं, तो वहां पर देवी देवताएं ही होते हैं। बहुत कम जनसंख्या होती है, क्योंकि ऐसी आत्माएं सृष्टि पर बहुत कम होती हैं उस समय, जो कि संपूर्ण पावन होती हैं। तो वे शुरू में 9 लाख होती हैं। तो ये कहलाती हैं सूर्यवंशी सतयुग की आत्माएं। सूर्यवंशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ये पवित्रता प्राप्त की है ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की याद से। तो अपने पूर्व जन्म में ये उनके पुरुषार्थ का इनको फल मिलता है इस समय। और ये इनका राज्य चलता है सृष्टि पर 1250 वर्ष। 1250 वर्ष के बाद आत्माएं, उनकी संपन्नता में थोड़ी कमी आती है, और वे कहलाती हैं चंद्रवंशी आत्माएं। तो इस समय भी सृष्टि में थोड़ी कमी आती है, वे सतो प्रधान से सतो हो जाती है, पर फिर भी यहाँ भी सुख सुविधाएं हैं, पवित्रता की दुनिया है, पवित्र गृहस्थ आश्रम है। और यह यहाँ पर राम सीता का राज्य होता है, और आयु भी यहाँ पर 150 वर्ष से थोड़ी कम हो जाती है। पर यहाँ भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ते हैं। तो इनका राज्य चलता है 1250 वर्ष। फिर यही आत्माएं अब 1250 वर्ष के बाद वैश्य कहलाती है, क्योंकि इनमें आत्माओं की पवित्रता में कमी आ जाती है। इनकी कलाएं कम हो जाती हैं, 8 कला संपन्नता में कमी हो जाती है, जिससे वे देह भान में आना शुरू हो जाती हैं, स्वयं को शरीर समझना शुरू करती हैं, जिससे उन्हें दुख अशांति की महसूसता होती है। तो ये आत्माओं की है रजो अवस्था। जब उनकी कला 8 कला हो जाती है तो उनकी तरंगों से सृष्टि भी उस समय रजो प्रधान हो जाती है। तो ये भी 1250 वर्ष इस समय आत्माएं 1250 वर्ष का ये रजो प्रधान सृष्टि होती है, जिसे कहते हैं द्वापर युग। तो यहाँ पर फिर आत्माएं, यहाँ पर भक्ति पूजा पाठ शुरू होता है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है, और उसके बाद वे अपने ही स्वरूपों की, जो कि उनके पूर्व काल के स्वरूप थे, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और राम सीता, उनकी ही पूजा करते हैं। और यहीं पर फिर वे तपस्या भी करते हैं। ऋषि मुनि तपस्या करते पवित्र रहकर, और फिर वे शास्त्रों की रचना भी यहाँ पर ही हुई है। ये जो गीता शास्त्र है, जब उन्होंने तपस्या की ऋषि मुनियों ने, तो उन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हुआ कि आदि में सृष्टि ऐसे थी, अंत में अब ऐसी होगी, आगे समय अच्छा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी, गीता की रचना कर दी, जिससे कि उन्होंने एक कथा के रूप में रचा, ताकि जो आने वाले, जो उनके आगे होंगे, वे उन्हें शिक्षा मिले। तो इस तरह फिर 1250 वर्ष बाद फिर कलयुग आया। तब आत्मा कलाहीन थी उस समय। तो यहाँ पर आत्माएं, इनकी तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। पहले तमो होती है, तमो से उसमें ज्यादा जब बढ़ोतरी होती है उसे तमो प्रधान कहते हैं। तो यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है। द्वापर युग में भी शुरू हो जाती है अकाले मृत्यु, और यहाँ भी, और द्वापर युग से ही आत्माएं विकारी बनना शुरू होती हैं। तो वहां पर कम है, और कलयुग में ज्यादा विकारी पतित बन जाती हैं, जिससे वे दुखी अशांत ज्यादा होती हैं। तो इस समय आत्माओं के तमो प्रधान बनने से सृष्टि भी वैसे तमो प्रधान बन गई, दुख देने वाली बन गई। तो सतयुग और त्रेता युग में जहाँ पर आत्माएं सतो प्रधान है उसे सतयुग कहते हैं, और जहाँ आत्माएं सतो बनती हैं उसे त्रेता युग कहते हैं। जहाँ पर देवी देवता घराना है, राम सीता का राज्य है, तो वहां पर जो सृष्टि है सुखदायी है। तो द्वापर से थोड़ा सृष्टि भी दुखदायी बनती है, पर इतनी ज्यादा नहीं। कलयुग में आत्माएं तमो प्रधान हो गई, तो सृष्टि भी फिर तमो प्रधान होने से ये पांचों तत्व भी दुख देना शुरू कर देते हैं। तो जैसी आत्मा वैसी ही ये सृष्टि बनती है। तो कलयुग अंत में फिर परम पिता परमात्मा आकर ही
जो तमो प्रधान आत्माएं बनी हैं उन्हें पावन बनाने का कार्य करते हैं। फिर से उन्हें सतो प्रधान बनाते हैं ज्ञान योग की शिक्षा देकर, जिससे कि राजयोग की शिक्षा कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो कि जन्म मरण से न्यारा है, रहने वाला परम धाम का है, जब ये सृष्टि ड्रामा 5000 वर्ष का पूरा होता है तो वे इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि उनका पाठ ही अंत में आने का है। और जब वे आते हैं तो वे हम आत्माओं को हमारे जन्मों की, ये जो 84 जन्मों का चक्कर है सतयुग से कलयुग अंत तक, इसकी कहानी सुनाते हैं। और जब हम अंतिम सीढ़ी पर होते हैं, अंतिम पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतर चुके होते हैं, तब परम पिता परमात्मा फिर से हमें सीढ़ी चढ़ने की शिक्षा देते हैं ज्ञान योग के आधार पर, कि अब फिर आपको, अब आप नीचे हो तो अब आपको फिर से सतयुग में नई सृष्टि में वहां जन्म लेना, पहला जन्म वहां पर फिर से आपको सीढ़ी चढ़नी है। तो इसके लिए हम परमात्मा की याद में रहकर हमने जो पाप किए होते हैं देह भान के वश, उनको विनाश करते हैं और उनकी याद में रह स्वयं का कल्याण, दूसरों का कल्याण, सृष्टि को सतो प्रधान बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारी चढ़ती कला फिर से हम आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार नई सृष्टि सतयुग, कलयुग के बाद सतयुग आना है, क्योंकि कलयुग है रात और सतयुग है सुबह दिन। तो परमात्मा हमें उस लायक बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा देते हैं। परमात्मा जिनका नाम शिव, रूप में ज्योति बिंदु, वे आत्माओं को शिक्षा देते हैं इस समय जब कलयुग घोर रात है। ओम शांति।